नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे श्राद्धों में नमस्कार करने का विधान क्या है, यानी किस प्रकार से प्रणाम करना चाहिए और कितनी कितनी बार प्रणाम करने का विधान है। श्राद्ध में 3 देवताओं का विशेष पूजा किया जाता है। उनमें से पहले हैं देव, दूसरे हैं ऋषि, तीसरे हैं पितर यानी पितृदेवता। इन तीनों को कितनी कितनी बार प्रणाम करने का शास्त्रों में नियम है। और साथ में स्त्री, जैसे आपकी कोई धर्मपत्नी गुजर जाए या अपनी उम्र से छोटी स्त्रियां गुजर जाएं, उनको कितनी बार प्रणाम करना चाहिए। और अपनी उम्र से बड़ी उम्र वाली यानी माता समान स्त्रियों को कितने बार प्रणाम करने का शास्त्र में विधान है। आज मैं इन्हीं बातों की चर्चा आपके सम्मुख करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिए। शास्त्र में किए गए प्रमाण की यदि आप जानकारी चाहते हैं, उत्तर कालामृत में आप पढ़ सकते हैं कि प्रणाम करने का विधान क्या लिखा है। पहले नंबर पे देवताओं का नंबर आता है। देवताओं को प्रणाम एक बार करना चाहिए श्राद्ध में। जब श्राद्ध करने आप बैठे हैं और देवता को प्रणाम करने का जब नंबर आता है तो देवताओं के लिए एक बार नमस्कार करना, प्रणाम करना, हाथ जोड़ना, जो भी आपसे हो वह करना चाहिए। अब बात हम दूसरे नंबर के हैं ऋषि। ऋषि को 2 बार प्रणाम करने का विधान है, यानी ऐसे हाथ जोड़ सकते हैं, ऐसे सिर झुका सकते हैं 2 बार। और प्रणाम करते हैं तब भी माथे को 2 बार लगाएं। 1 बार देवताओं को लगाएं, 2 बार ऋषियों को लगाएं। और तीसरे नंबर पे हम आते हैं आपके पितर, जिनकी आप वंदना करते हैं, पूजा करते हैं और जिनके लिए आप तर्पण, श्राद्ध इत्यादि करने जा रहे हैं। पितरों के लिए 3 बार प्रणाम करने का विधान है। ऐसा उत्तर कालामृत नामक पुस्तक में वर्णित है, आप स्वयं देख सकते हैं। अब बात आती है यानी अपनी उम्र से छोटी स्त्रियों को कितनी बार प्रणाम करना चाहिए। अपनी उम्र से छोटी स्त्रियों को 1 बार प्रणाम करने का विधान है। और अपनी उम्र से बड़ी उम्र वाले जो माताएं हैं, है ना, माता समान यानी माता तुल्य जो स्त्रियां हैं, उनको पितरों के समान 3 बार प्रणाम, नमस्कार करने का विधान है। श्राद्ध में किन किन जगह पर पितरों को जल नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसे कौन से पात्र हैं। शास्त्र में वर्णन है कि जल हमेशा भूमि पर नहीं छोड़ना चाहिए, लोहे के पात्र पर नहीं छोड़ना चाहिए और कांस्य के पात्र पर भी जल पितरों के निमित्त नहीं छोड़ना चाहिए, यानी चढ़ाना नहीं चाहिए। अन्य बर्तनों में, अन्य पात्रों में आप चढ़ा सकते हैं, ऐसा शास्त्र में वर्णन है। पीपल के वृक्ष में चढ़ाते हैं वो बात अलग है, गंगा जी में जाकर के आप तर्पण करते हैं वह बात अलग है। लेकिन यदि घर पर आप जल छोड़ रहे हैं, 3 स्थान पर, 3 वस्तुओं पर नहीं छोड़ना चाहिए, या भूमि पर, लोहे के पात्र पर और कांस्य के पात्र पर। इन 3 जगह पर श्राद्ध का जल पितरों के निमित्त नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा शास्त्र में वर्णन है। और पितरों को बुलाने की मुद्रा क्या है। पितरों को बुलाने के लिए आपको अंगूठा और तर्जनी, इन 2 अंगुलियों को ऐसे मिलाने से यह पितृ का आवाहन की मुद्रा मानी जाती है। यानी पितरों को बुलाने का जो मुद्रा है वह ये है। और जब श्राद्ध आप करते हैं और तर्पण करते हैं, जो जल होता है उसको जब घुमाया जाता है तो वहाँ पितरों को बुलाया जाता है जल ग्रहण करने के लिए। इसलिए श्राद्ध, तर्पण, किसी भी कर्म से पहले इन मुद्राओं को दिखाने का विधान है, तो पितरों का आह्वान माना जाता है, ऐसा शास्त्र में वर्णन है। यानी उत्तर कालामृत नामक पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं अपनी संतुष्टि के लिए। इसी तरह आप YouTube चैनल देखते रहिए और अच्छी ज्ञान की बातें आप समझिए और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए, जिससे आपका जीवन सुंदर और सुखमय हो। पितरों का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे और जीवन में हमेशा सदैव सुखी रहें। राधे राधे।